Namaskar friends, I am Manoj Mahesh once again and welcome you all in this new show जिसका नाम है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज के हमारे इस शो में हमारी MFI अचीवर, MFI एक्ट्रेस एंड बहुत टैलेंटेड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस प्रावी पाठक। तो प्रावी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शो एंड स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार। पहले तो आपका नाम बहुत टफ है, प्रावी पाठक। तो इस नाम के पीछे क्या राज है, ये बताइए हमारे ऑडियंस को। पहले तो आपको नमस्ते कहना चाहूँगी सर। और हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रावी पाठक एंड ये मेरा नाम तो टफ है ही। और इस नाम के लिए तो सब कंफ्यूज रहते हैं, इस नाम का मतलब क्या होगा, और ये नाम सब भूल भी जाते हैं। एक बार बताने से किसी को याद ही नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नाम तो ऐसा है कि हाँ। मतलब ये किसी को याद नहीं, किसी को नहीं, एक्चुअली सर ये दुनिया में किसी का नाम है ही नहीं। हाँ, ये बहुत यूनिक नेम है। इसीलिए मैं बोलना और- चाहता कि ये नाम आपका बहुत ही यूनिक है और प्रावी पाठक। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद, इस इंटरव्यू को लाखों लोग देख रहे हैं और इस इंटरव्यू के बाद आपका नाम कोई भूलेगा नहीं, प्रावी पाठक। प्रावी पाठक यस। ये नाम का मीन्स होता है चंद्रमा की 16वीं कलाएं। ओहो, मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बहुत गिन चुन के नाम रखा है। हाँ, मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। शुभकामनाएं हैं मेरी आपको। अब हम आते हैं अपने इस शो पे। तो बता दो मैं आपको, प्रावी पाठक हमारे पंचरत्न एपिसोड नंबर 4 की मेन लीड है। और अभी हम लोगों ने पिछले हफ्ते वेब सीरीज़ का मुहूर्त किया है और पंचरत्न एपिसोड नंबर 4, क्योंकि ये जो पंचरत्न है वेब सीरीज़ है, ये प्रावी हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि लॉकडाउन के बाद यही एक प्रोग्राम है, यही एक शो है जो हम लोगों ने OTT से पास करवाया था और फाइनली इसको हम लोगों ने 4 पे लाया था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस पंचरत्न का हिस्सा आप बनने जा रही हो। कितना आप खुश हो, आपके लिए क्या नया है इसमें, क्या लग रहा है आपको? सर, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश भी हूँ कि आपकी तरफ से ये मुझे मौका मिला काम करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि आप फ्रेशर को काम देते हैं, आप मौका देते हैं हर आर्टिस्ट को काम करने का, जो बॉम्बे में बहुत दूर दूर से आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जिनको काम नहीं मिलता। तो यहाँ के सपोर्ट होने के नाते उन बच्चों को काम मिलता है और यहाँ नई नई नॉलेज मिलती है एक्टिंग के मामले में, इम्प्रोवाइजेशन, डिक्शन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ सीखने को मिलती हैं। तो ज़रा बताइए हमारे ऑडियंस को कि यहाँ एक्टिंग ट्रेनिंग के दौरान कितना मज़ा आया आपको और आपने क्या कुछ सीखा। क्या आपको लगता है कि ये जो आपने सीखा है ये आपके शूटिंग में आपके लिए कारगर रहेगा? यस, एब्सोल्युटली रहेगा ही। और यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने कैमरा फेसिंग सीखा जो मुझे बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था, और डायलॉग डिलीवरी कैसे होता है, एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, इम्प्रोवाइजेशन कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो नर्वस होने नहीं देते हैं। अगर नर्वस भी हो जाते हैं तो समझाते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं बच्चों का। जो बच्चे डरते हैं अंदर, नहीं, उनके अंदर मन में डर रहता है, तो वो चीज़ बाहर निकालने के लिए प्रयास करवाते हैं यहाँ के टीचर और सपोर्ट करते हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं सब। थैंक यू सो मच प्रावी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमारे ऑडियंस को। तो आपको लाखों कलाकार जिसको बनना है, जिसको इंडस्ट्री में आना है, वो सब खास करके लड़कियां यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया खास करके, क्योंकि आप खुद यूपी से हैं, राइट? यस सर। तो उन तमाम यूपी के अपकमिंग टैलेंट्स के लिए आप एक प्रेरणा बनने जा रही हो, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए वो तमाम एस्पायरिंग एक्टर आपको देख रहे हैं। और ये जो प्रावी है, प्रावी बिल्कुल अपने दम पे यहाँ मुंबई में अपने एक्टिंग के करियर को कामयाब करने के लिए मेहनत कर रही हैं। और मैंने देखा है प्रावी को कि किस तरह से ये स्विमिंग सीखती हैं, ये एक्टिंग सीख रही हैं, ये अपने आप को ट्रेन कर रही हैं। बिल्कुल मेहनती हैं और बहुत जुनूनी है। ये जुनून कहाँ से आया आपके अंदर एक्टर बनने का? क्या आप खानदान में कोई है एज एन एक्टर? नो
सर, मेरे घर पे तो कोई नहीं है, अभी तक तो कोई रहा नहीं, फिल्म लाइन में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब जो है प्रावी के आने के बाद प्रावी की आने वाली पीढ़ियां आपके संपर्क में आकर के सपोर्ट मिल जाएगा उनको। पहली Yes, पीढ़ी को sir. हमेशा मेहनत तो करना ही पड़ता है, सर बिल्कुल मेहनत सहना करना पड़ता है। मुझे पता है किस किस दौर से आप गुजरती होंगी, मुझे पता है। जी। बहुत कुछ है जो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन फील, खास करके नॉर्थ इंडिया की लड़कियों को अगर एक्टर बनना है तो उनका विद्रोह शुरू होता है उनके अपने घर से ही। पर एनीवे, जो आपके जो अंदर प्रयास करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है, और आपकी जो प्रयास की ताकत है उसके ज़रिए आप आगे बढ़ेंगे। ये इंडस्ट्री में आने के लिए आपको कौन से एक्ट्रेस को आप प्रेरणा मानती हो? इस खास एक्ट्रेस को आप फॉलो करती हो, या लगता है कि मुझे यार कुछ तो ऐसा करना है लाइफ में जो मैं इस तरह नाम दाम शोहरत कमाऊँ? जी, अगर लाइफ की बात की जाए कि मुझे एक्ट्रेस कौन पसंद है, वैसे तो मुझे माधुरी दीक्षित भी मेरी फेवरेट है। एंड अभी अगर स्ट्रगल की बात की जाए तो कंगना रनौत ने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, उसने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया है। वो 17 साल की एज में घर से निकली थी, तो उसने जो कुछ भी अभी पाया अपनी मेहनत से पाया। उसकी कोई फैमिली मेम्बर का सपोर्ट नहीं था, प्लस कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार, कोई किसी का सपोर्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि अगर लड़की बने कंगना की तरह बने, या मैं ऐसे मुकाम पर अपने आप को पाना चाहती हूँ। यस, मैं पाना चाहती हूँ उस मुकाम पर कि लोग मेरे से सीखें, मेरे से प्रेरणा मेरे लड़कियों को। कल को जैसे कोई लड़की आती है, उसको काम के लिए अलाउ नहीं करते हैं। अरे अभी गांव में अभी भी अलाउ, पढ़ाई के लिए भी अलाउ नहीं होता लड़कियों को। तो कहीं ना कहीं वो मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे बढ़ें, उन चीज़ों से बाहर निकल के प्रयास करें आगे बढ़ने का। और मैं यही कहूँगी कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति ये होना चाहिए कि बच्चे जो चाहें उनको करने के लिए प्रयास एक बार ट्राई करने देना चाहिए। मैं चाहती हूँ वो चीज़ दिल से। ये आपकी जो चाहत है दिल से, ये बहुत कुछ बयां कर रही है, ये आपके संघर्ष को बयां कर रही हैं। नहीं, शुभकामनाएं हैं मेरी। और प्रावी ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में ये नई बात नहीं है, ये उस ज़माने से खास करके फीमेल को हमारे हिंदुस्तान में एक्स्ट्रा स्ट्रगल तो करना पड़ा है। लेकिन आज जिसका नाम लिया आपने, जिनका नाम लिया कंगना रनावत, तो कंगना रनावत हो गई, ऐश्वर्या राय, स्मिता सेन, इस तरह की बहुत सारी टैलेंट्स हैं जो अपने दम पर आज बॉलीवुड में छा रही हैं और बड़ा मुकाम पाई हैं। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है प्रावी कि आप एक सफल नहीं बल्कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी, क्योंकि मैंने आपकी आंखों में वो जुनून देखा है। तो अब मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ ऑडियंस से, तो जिम्मेदारी है आपकी कि अब जो है आपकी मेहनत और बढ़ जानी चाहिए, और आपको एक सफल कलाकार, सफल एक्ट्रेस बन के ही दिखाना है। और आप में वो सारी क्वालिटी हैं, मैंने महसूस किया है, फील किया है। सबसे बड़ी क्वालिटी आप में जो है वो है जुनून, पैशन। तो आपका पैशन और आपका प्रेजेंस दोनों अगर मैच कर जाए तो यू कैन बिकम अ बिग एक्ट्रेस। और इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम का नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। तो देख लीजिए, ये कल की सुपरस्टार है, और ये जो मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, MFI को लेकर के, अपने कलाकारों को लेकर के, ये पूरा होता मुझे दिख रहा है। क्योंकि आज इस तरह के टैलेंट हमारे पास हैं, और इनको हम और सपोर्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले समय में करण जौहर जी को, रेड चिलीज़ को, आमिर खान जी को इस तरह की नायाब कलाकार मिलेंगे, और इन कलाकारों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको वहाँ तक ले करके जाएं, और इस क्रम में आपकी पहली सीढ़ी है पंचरत्न। यस सर। तो अभी कुछ दिनों पहले हम मुहूर्त में मिले थे, कैसा लगा आपको हमारे टीम से मिलकर? खास करके जो डायरेक्टर हैं पंचरत्न के डायरेक्टर, उनके जो कैमरा मैन, तो आपको लग रहा है केमिस्ट्री बन रहा है? जी बिल्कुल, डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, और मेरे लाइफ का ये पहला मुहूर्त था किसी काम के लिए, एक्टिंग के मामले में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और ये जो आपकी खुशी है ना, ये खुशी पाने के लिए ही हम लोग करते हैं कि हमारे कलाकार की जो खुशी है, ये जो स्माइल है ना, दिल से जो खुशी है, और इसका कोई मोल नहीं है।
और आप देख लेना कि इस वीडियो ये इंटरव्यू देखने के लिए आज से चाहे वो 2 साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, इस इंटरव्यू को देखने के लिए लोग सर्च करेंगे, अरे प्रावी पाठक का पहला इंटरव्यू। तो इसीलिए हमारे लिए इंटरव्यू ये खास है, क्योंकि मुझे ये पता है, विश्वास है कि आप स्टार बनोगी। इसीलिए हम लोगों ने अपने इस प्रोग्राम का नाम कुछ रखा ही नहीं और सीधा इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार, ताकि हमारे ऑडियंस अपने आने वाले स्टार से बात कर सकें। तो आप ये बताइए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है? यहाँ मुंबई में आप आई हो, तो यहाँ पे एक्टिंग ट्रेनिंग के साथ साथ आप और किन चीज़ों की प्रैक्टिस करती हो आप एज एन एक्टर, अपने आप को ट्रेन करने के लिए? सर अभी तो मैं देखिए सुबह उठती ही मैं अपना वर्कआउट थोड़ा सा होता है, वर्कआउट करती हूँ, मैं स्विमिंग आती हूँ। आप स्विमिंग भी करती हैं? यस, मैं स्विमिंग भी करती हूँ, ड्राइविंग करती हूँ, कंप्लीट हुआ ड्राइविंग क्लास मैंने किया नहीं था। और एक्टिंग के मामले में डिक्शन का थोड़ा वो भी प्रैक्टिस करती हूँ, इम्प्रोवाइजेशन और एक्सप्रेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खुद पर काम करनी होती है। बिल्कुल, ये तो काम घर पे आप बैठ के भी मैं करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने देखा है, महसूस किया है, और इन सब को देखते हुए ही आपकी हम लोगों ने कास्टिंग की है हमारे पंचरत्न में। और अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल ये है कि अब आने वाले 4 साल 5 साल में खुद को आप कहाँ देखती हो? बॉलीवुड में या हॉलीवुड में? बताइए। मैं बिल्कुल देखती हूँ और देखना चाहूँगी उस मुकाम तक, बस सक्सेस की सीढ़ी में चढ़ सकूँ। पहले तो बॉलीवुड ही चाहिए मुझे, हॉलीवुड तो देखा जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा बॉलीवुड जब में। बॉलीवुड में हाँ मैं हाँ, नाम हासिल कर लूँगी। तो देखिए क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जब आपको मिलता है ना, जब आपको स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती है तो उसकी वैल्यू भी होती है, इतिहास बनता है, और उसके बाद उस इतिहास को दोहराने के लिए लोग उसके बाद की जो जनरेशन है आपको याद करते हैं कि भाई मुझे ऐसा बनना है। आज कैसे हम नाम ले रहे हैं, कंगना का हो, ऐश्वर्या का हो, वैसे ही आज एक समय के बाद आपका नाम लोग लेंगे, मुझे प्रावी की तरह बनना है, मुझे प्रावी की तरह बनना है, प्रावी की तरह मुझे बनना है, आई वांट टू बिकम फाइटर लाइक प्रावी। सर आज से 4 साल बाद हो जाएगा। ऐसा होगा। हाँ, सर। ये आपकी जो मेहनत है, लगन है, जिस तरीके से आप मेहनत दिन रात कर रही हो वैसे आपको होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब मम्मी का फ़ोन आता है तो फ़ोन पे रोती है, वो कहती है कि बेटा वापस आ जा। फ़ोन करती है तो बोलती है कि अगर वहाँ काम नहीं मिल रहा है, कुछ हो नहीं रहा तो वापस आ जाओ, जो पढ़ाई करना हो पढ़ाई करो, यहाँ पे आके फैमिली के साथ रहो। तो मुझे लगता है नहीं, हार नहीं माननी चाहिए कभी, और हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी भी कीमत पे। और रही बात काम के लिए या जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, और जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं उसका कोई मतलब नहीं, मतलब ही नहीं है। तो इसलिए लक्ष्य कोई भी हो उसको सक्सेस पाने तक प्रयास करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो क्रिकेट में हो या एक्टिंग के इंडस्ट्री में हो, हाँ, टीचिंग हो, आप IAS आप देखते हैं हर चीज़ में आपको प्रयास करना पड़ता है प्रयास करना, है ना। और खास करके कई लोग एक्टिंग को तो समझते हैं कि बस हलवा है, हाँ, दिखने में खासकर- अच्छे हैं, एक्टर बन जाओ, कुछ काम नहीं है एक्टर बन जाओ, ऐसा नहीं है फ्रेंड। एक्टर बनने के लिए आप देखिए प्रावी को, दिन रात मेहनत करती है प्रावी, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, स्विमिंग क्लास, ड्राइविंग क्लास, एक्टिंग क्लास, डिक्शन पे काम। कोई भी ऐसा करियर नहीं है जहाँ पर डिक्शन पे काम करना पड़े। ये एक्टिंग करियर ऐसा है जहाँ पर आपको डिक्शन पे काम, बॉडी लैंग्वेज पे काम, राइट। करेक्ट। और हर जगह स्ट्रगल है, डॉक्टर बनना हो तो, MBA करना हो तो, लेकिन इस फील्ड का जो स्ट्रगल है वो भी अपने आप में बहुत वैसा ही आपको आराम देता है। मुझे लगता है IAS बनना आसान है, लेकिन एक्टर बनना बहुत कठिन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे IAS बनना क्या है, टीचर बनने के लिए केवल पढ़ाई करना पड़ता है, दिमाग से खेलना पड़ता है, और यहाँ क्या है, दिमाग और बॉडी हर चीज़ से खेलना पड़ता है। आप फिटनेस को लेंगे, एक्टिंग को लेंगे, डिक्शन या प्रोनाउंसिएशन या आपका बॉडी लुक लैंग्वेज, लेंगे, फिगर लेंगे, फिजिक लेंगे, हर एक हर चीज़ चीज़ के बारे लेंगे। में, हाँ, सब कुछ आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है प्रावी कि हमारी जो टीम है, ये MFI की टीम Yes. आपके ड्रीम को पूरा करने में सपोर्ट तो कर ही रही है और आगे भी करेगी ही। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग चाहते ये है कि जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जहाँ प्रावी की ज़रूरत है, उस जगह आप प्रोफाइल आपका जाना चाहिए।
तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जिस फिल्म में, जिस एड फिल्मों में आप देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एक बड़ा बन जाएगा प्रोफाइल एक्सपीरियंस अच्छा। जो शूटिंग करेंगे पंचरत्न। इसके बाद ये जो प्रोफाइल बनेगा आपका, जी। हमें दिन रात बहुत सारे आते हैं रिक्वायरमेंट, Yes. ऐड के लिए, टीवीसी के लिए, डिजिटल एड्स के लिए, सीरियल्स के लिए, फिल्म के लिए, मॉडलिंग शोज के लिए। लेकिन जिन्होंने जो होते हैं ना, आज के भी डेट में पूछते हैं एक्सपीरियंस एक्टर भेजो। यस। तो इसीलिए हम लोग, खास कारण ये है कि हम हमारे एक्टर्स को लेकर जो शूटिंग करते हैं, इससे हम तो अपना काम करते ही हैं, हम अपने एक्टर को ट्रेन किए हैं और आपको हमने ट्रेनिंग दिया है, तो हमसे बेहतर जानेगा कौन आपके टैलेंट को, आपके स्किल को, तो वो देखते हुए कास्टिंग करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत है, वैसे भी इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत सारे मेरे प्रोड्यूसर मित्र, डायरेक्टर मित्र, देखिए रेडी है प्रावी, आइए आप साइन कीजिए आप लोग। यूपी में तो बहुत सारे लोग होते हैं कि एक्टिंग को मतलब हलवा समझते हैं, एक्टिंग मतलब कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ाई भी ज़रूरी है इस हाँ, लाइन हाँ। में। एक एक डायलॉग याद करने होते हैं, समझना पड़ता है और चीज़ों को। आपको एज एन एक्टर कभी डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कभी फौजी बनना है, पुलिस बनना है, तो पढ़े लिखे रहेंगे तो ही तो आप डॉक्टर का रोल कर पाएंगे, हाँ, है ना, correct, correct। वकील का रोल कर पाएंगे। हाँ। तो इसीलिए स्टडी बहुत ज़रूरी है। जो आप समझते हैं कि पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है एक्टर बनने के लिए, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि जिसको पढ़ाई मन न लगे वो एक्टर जाके बन जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, पढ़ाई बहुत जरूरी है इस लाइन में। जो जिसने पढ़ाई नहीं किया वो डायलॉग डिलीवरी कैसे कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, कैसे डायलॉग कैसे याद कर पाएगा। और मेन चीज़ क्या है ना कि आप अगर एजुकेटेड है तो जो कैरेक्टर है फिल्म के या वेब सीरीज के, जो कैरेक्टर जी। हैं, रोल को समझ पाएंगे कि अगर ये समझिए गरीब है तो कितना गरीब है, यस। और वो गरीबी भी किस लेवल का है, तो हमें समझना पड़ता है एज एन एक्टर हाँ। कैरेक्टर का जो है दायरा क्या है। कोई बहुत गरीब है, कोई बस गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई इतना गरीब है कि खाने के वांदे हैं। तो अगर 4 तरह का गरीबी दिखाना है एक ही फिल्म में हाँ। एक एक्टर को, तो वो पता होना चाहिए कि मैंने अगर अभी स्टार्टिंग में बहुत गरीब दिखाया है, उसके बाद थोड़ा गरीबी दूर हो गया, फिर गरीबी दूर हो गया, गरीबी दूर हो गया, तो उस तरह के 4 स्टेज को दिखाना है एक्टर को। तो एक्टर अगर एजुकेटेड रहेंगे जी। तो समझ पाएंगे ना यस। कि हम जो रोल कर रहे हैं उस रोल का स्केच क्या है, उसका कलर क्या है, इज़न्ट इट। तो आपका एजुकेशन भी सपोर्ट बहुत कर रहा है। आपके धन्यवाद दूंगा मैं आपके माता पिता को, आपके पेरेंट को, जिन्होंने आपको एजुकेट किया और आपको इस लायक बनाया। नो डाउट आज उन्हीं की देन है, आपके मॉम डैड की देन है कि आप इस कॉन्फिडेंस से यहाँ इंटरव्यू दे रही हो 100%, क्योंकि उन्होंने आपका ख्याल रखा, आपको वो सारी चीज़ें दी जिसकी ज़रूरत थी आपको उस समय। हाँ। आज तो आप मैच्योर्ड हो जी। तो आज अपना ख्याल रखती हो, यस। लेकिन जिस समय आपको ज़रूरत थी एजुकेशन की, हाँ। ड्रेसअप की, खान पान, क्योंकि उसी की वजह से अपने माइंड डेवलप किया कि मुझे एक्टर बनना है। जी। तो थैंक्स टू योर मॉम डैड कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि यहाँ आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे रही हो। तो इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। एंड इफ़ यू विल लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड ऑफ कोर्स कमेंट ज़रूर करें और बताएं हमें कि प्रावी के अंदर जुनून तो बहुत है, लेकिन आप बताएं किस किस तरह का रोल प्रावी करना चाहिए, और इस समय हमें MFI में किस किस तरह का रोल इनको लेके देना चाहिए। क्योंकि आप देख पाएंगे इनको पंचरत्न में बहुत जल्दी शूटिंग होने वाली है, शायद फरवरी के एंड तक ये एपिसोड आप देख पाएंगे पंचरत्न में। एंड शी विल बी द पोस्टर गर्ल, शी विल बी द लीड गर्ल, और बहुत सारे किरदार करना बाकी है और बहुत सरप्राइजेज आपके लिए है, धीरे धीरे खुलेंगे, बताऊंगा मैं आपको। अभी इतना मुझे आपको देना नहीं है प्रेशर, क्योंकि तो ऑलरेडी आप प्रेशर में है इस शूटिंग को लेकर के। तो थैंक यू सो मच। और कोई संदेश आप देना चाहेंगे जो बहुत सारे लाखों लड़कियां जो इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, उनको लगता है कि शॉर्टकट से निकल जाएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मेहनत। तो उनके लिए आपको क्या संदेश है? सर अगर शॉर्टकट की बात की जाए तो किसी भी काम में आप पढ़ाई को ले लीजिए या एक्टिंग के मामले में लीजिए या करियर से कुछ भी संबंधित हो,
तो उसमें टैलेंट ही काम आता है। आपको रिलेशन से एक बार काम मिल सकता है, अच्छे दोस्त से एक बार 2 बार काम मिल जाएगा, बट आप लाइफ टाइम तक टिके नहीं रह सकते। लेकिन आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप कहीं भी जाके, कहीं भी रह के वो काम कर सकते हैं। ये होता है। क्या बात है, बहुत अगर आप- कम समय में मैं आपको ये ये कहती जानकारी हूँ, मिल गई। अगर ये मैं कहती हूँ, अगर कोई भी बंदा पढ़ा लिखा है, वो कहीं भी रह के कोचिंग पढ़ा के अपना खर्चा निकाल सकता है। यस यस यस। ठीक उसी प्रकार अगर आप एक्टिंग आपको आएगी, नॉलेज होगा, तो आप कहीं भी रह के एक्टिंग कर सकते हैं। यस, बिना competition का। आजकल तो सीरियल वेब सीरीज आज हर जगह बन रहे हैं। हाँ आज आप यूपी चले जाओ तो वहाँ भी बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग, बहुत से लोग यूपी में रह करके वहीं शूटिंग करते हैं। भले ही आमदनी कम हो, जी। लेकिन पर डे का भले ही कम मिलता हो, लेकिन आज वहाँ भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो वहाँ पर रह करके फिल्में कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच प्रावी, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे कि आपकी वो सारी तमन्नाएं, आपका पूरा ड्रीम जो भी आप देखे हो और जो भी डिजर्व करते हैं वो सारे आपको मिले, और बहुत जल्दी आपको हम देख पाए बड़े पर्दे पे, ऐसा होगा। सर देख पाएंगे बहुत जल्दी। यस यस यस, मुझे पता है, विश्वास है मुझे। और आप सब भी देखेंगे। यस 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 यस। तो आप सभी इस वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, और प्रावी को आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि प्रावी स्टार बन जाए। सो थैंक यू सो मच एंड गुड डे। बाय गाइस।